तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मैं अपना वीडियो बना रही हूँ वही रोज़ की तरह। सुबह में मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ, लंच से स्टार्ट की हूँ वीडियो। तो आज लंच में बन रहा है दल पूड़ी। तो दाल था, तड़का बनाई थी, तड़का वाला दाल में थोड़ा सा रख दी थी, उसी का आज मैं बच्चे लोग को दे दूँगी दल पूड़ी बना के। तो ये मैं अदरक और लहसुन और मिर्च कूट रही हूँ। ये छोटा सा मैं ली थी, ऑनलाइन ही मंगाई थी ओखली। इसी में बहुत ही आसान होता है, लहसुन मिर्च अदरक वगैरह जो भी कूटना हो। इसी में मैं थोड़ा सा लहसुन है और हरा मिर्च एक है, ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चे लोग का लंच है तो तीखा ज़्यादा खाएंगे नहीं वो लोग, इसलिए 2-3 कली लहसुन है और एक हरा मिर्च है, उसको मैं अच्छी तरह से इसमें कूट ली हूँ। और ये पैन में मैं इसको तेल दे के तड़का लगा के फिर दाल भून लूँगी। भूनने के बाद मैं फिर आटा लगा के पूड़ी तल लूँगी। तो चलिए पहले इसको भून लेते हैं दाल को। तो थोड़ा सा सरसों का तेल दी हूँ और थोड़ा सा ही बना रही है इसलिए मैं इसी पैन में भून लूँगी। ज़्यादा रहता है तो कढ़ाई में भूनना पड़ता। और ये बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए क्योंकि कुछ भी अदरक वगैरह कुछ भी कूटना हो फट से इसमें कूट लेती हूँ। तो इसको मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी मीशो से, मीशो या फ्लिपकार्ट कुछ ऐसे ही था, याद नहीं है। तो ये मेरा हल्का सा हो जाएगा सुनहरा रंग का। तो इसमें मैं पहले आपको डाली थी थोड़ा सा मंगरेल अजवाइन का फ़ोरन और ये लहसुन मिर्च का पेस्ट। इसको भून के हल्का सा हल्दी डाल दूँगी, हल्का सा गोल की जीरा का पाउडर, और कुछ नहीं डालूँगी। तो थोड़ा सा इसको देखिए, इसी के ओखली से मैं इसको हल्का सा मैश कर लूँगी क्योंकि थोड़े खड़े खड़े थे। तड़का का दाल पूरा गलाते नहीं है, हल्का हल्का रहने देते हैं खड़ा। तो इस तरह कूटने से आराम से सब पूरा टूट गया था। तो इस तरह से मिक्स कर देने के बाद ताकि रोटी बेलने टाइम फटे ना, नहीं तो ऐसे खड़ा खड़ा रहता है दाल तो फट जाता है, छेदा हो जाता है, अंदर में तेल चला जाता है। इसलिए पूरा मैं इसको अच्छी तरह से ओखली से इसको दबा दबा के पूरा फाइन कर ली थी। और उसके बाद इसमें भूंजी तो भूंजते भूंजते पूरा अच्छी तरह से एकदम सेट हो गया था। और फिर इसको एक भी पूड़ी मेरा फटा नहीं, गोल गोल एकदम बना है। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्योंकि ये तो बच्चों के लिए लंच के लिए, ज़्यादा हम लोग कुछ और बनाएंगे नाश्ते में, तीनों बच्चों का लंच हो जाएगा। तो ये नमक में डाल दी हूँ और बस हल्का सा हल्दी और जीरा गोलकी का पाउडर डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे लोग तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। और इसके साथ मैं सॉस दे दूँगी, सॉस के साथ ही खाते हैं वे लोग। और अभी इतना ठंड बढ़ा हुआ है ना कि सुबह से उठने का मन नहीं करता है, लगता है रजाई में ही घुस के बैठे रहें। लेकिन क्या करें, बच्चों का स्कूल भी ज़रूरी है। ऐसे तो 8 बजे जाते हैं लेकिन 8 बजे भी ही सुबह एकदम लगता है कि अभी सुबह हुआ है। जब तक 10 से 11 नहीं बजता तब तक लगता ही नहीं कि धूप आया है। तो अभी तो मेरा रोज़ 12-1 बज ही जा रहा है क्योंकि धूप में बैठ जाती हूँ, दोबारा चाय बना के पीने लगती हूँ। इस तरह करते करते काम उम करते करते सुस्ती छाया हुआ रहता है ठंड की वजह से। तो उस तरह करते करते हम लोग का टाइम हो ही जाता है, लेट हो जाता है। आराम से पूजा करती हूँ 12 बजे 1 बजे, क्योंकि दिन अभी छोटा कर रहा है, कितना भी जल्दी कीजिए। तो इधर मैं देखिए मैं चाय चखा दी हूँ, ये तो मेरा भूंज गया था तो चाय भी होता रहेगा। तो चीनी डाल रही हूँ, देखिए गुड़ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि एक बार गुड़ वाला चाय पी चुकी हूँ, तो अभी चीनी का ही बना रही हूँ। और गुड़ वाला चाय में आपको एक माथा में टेंशन होता है, हल्का सा भी चूक हो गया तो फट जाता है चाय। तो अभी हड़बड़ में बना रही हूँ इसलिए मैं चीनी डाली हूँ, क्योंकि गुड़ वाला चाय है कि आप दूध और चाय पत्ती को अच्छे से उबाल लेती हूँ, फिर उतारने टाइम इसको गुड़ मैंने पूरा पीस के गुड़ में डाल के एकदम एक बार बॉयल आने से पहले इसको बंद करके तुरंत इसको छानना पड़ता है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो दोबारा गर्म कीजिएगा तो फट जाएगा। तो झमेला ही है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रही, इस पर मैं चीनी का बनाऊंगी। तो हस्बैंड भी पियेंगे, मैं भी पीऊँगी।
तो ये चाय हम लोग बाहर आंगन में बैठ के पियेंगे। पहले बच्चों लोग का सारा लंच उंच दे के रेडी करके कंप्लीट हो जाऊंगी, तब बैठ के आराम से दोनों पियेंगे। तो धूप में मैं चाय लेके दोबारा अब जब बैठती हूँ तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा बैठती हूँ। थोड़ा सा बैठ के उसके बाद फिर काम में भिड़ती हूँ। तब तक बच्चे लोग सब स्कूल चले जाते हैं। तो रोज़ रोज़ यही कर रही हूँ। जब से ठंडा थोड़ा बढ़ गया है तब से थोड़ा धूप भी ले रही हूँ। लेट हो तो हो, क्या करना रहता है, घर में ही तो काम करना है, कहीं जाना तो है नहीं। तो पूरा दिन तो यही है काम। तो थोड़ा सा अपने शरीर को भी देना चाहिए राहत। और इतना सुंदर धूप हम लोग के आंगन में आता है तो उस चीज़ को क्यों छोड़ूं मैं। मेरी दीदी लोग भी बोलती है कि तुम लोग तो आंगन में बहुत ही अच्छा धूप आता है। इसलिए सुबह मैं बैठती हूँ धूप में, तब सारे काम करती हूँ। तो अब तो मेरा बन गया था लंच, सॉरी बना नहीं है। तो अभी मैं सब धो रही हूँ, धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं धोने से ना इसमें स्मेल रहता है लहसुन वाला। तो धो के आराम से इसको रख दूँगी, फिर दोबारा यूज़ होगा उस टाइम देखा जाएगा, रख देंगे अभी। तो सारे मैं इधर उधर सरिया के उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो इधर उधर सारा फैला रहता है तो बनाने में भी नहीं मज़ा आता है, क्योंकि लगता है सारा बिखरा बिखरा टाइप का। और ऐसे मेरा ये जो टाइल्स वाला एरिया है और ये है थोड़ा अलग अलग हो ब्लॉग में। अभी टाइम हो रहा है 6:30 होने चला है। तो बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ मैं। और अभी तो अब अंधेला हट गया है, उस टाइम अंधेला था। तो चाय भी जगा दी हूँ और आज बनाऊंगी उन लोग के लिए दल पूड़ी। तो दाल को मैं फ्राई करके रख ली हूँ। तो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था, इतना में हो जाएगा। बच्चों के लंच के लिए तो हो जाएगा। तो तड़का बनाती हूँ जिस दिन, उस दिन मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाल के रख लेती हूँ ताकि बच्चों के लिए हो जाए लंच में भी। और रोज़ रोज़ पास्ता मैगी ये सब ठीक नहीं है, उससे पेट नहीं भरता है। तो ये थोड़ा हैवी हो जाएगा उन लोग का। तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद बनाएंगे। तब तक मेरा चाय उबल रहा है, पानी मेरा चालू है। आते हैं देख के कितना भरा है सारा, उसके बाद ऊपर लगा देंगे क्योंकि सिंटेक्स भी खाली ही होगा। तो चलिए चलते हैं पीछे। तो पानी मेरा चालू है, दोनों तरफ मुझे देखना पड़ता है। इसी टाइम पानी भी चलता है। अब पता नहीं इस टाइम क्यों चलता है, लेकिन क्या करें। एक ही टाइम सुबह में चलता है और उसका टाइम है 6 बजे का, 6 या पौने 6 का, यही लगभग में चलने का रहता है। फिर बंद हो जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद। इसलिए मैं दोनों तरफ फंसी रहती हूँ इस टाइम। तो देखिए मेरा सिंटेक्स में लगा हुआ था, तो अभी भरा नहीं था, मैं देख ली। तो ये भरेगा तब तक मैं अपना लंच उधर बनाती हूँ। और क्या करूँ, सुबह में फंसी हुई रहती हूँ, इधर उधर दोनों साइड देखना रहता है। ये मैं बता रही थी कि मेरा टंकी देखिए, आपको दिख रहा होगा, तो ऊपर मेरा टंकी वहाँ पे है। तो ये मेरा भर जाए उसके बाद मैं ऊपर लगाऊंगी, वही बोल रही थी। फिलहाल अभी भरने देते हैं, सिंटेक्स अच्छी तरह से भर जाए। तो 2 कलेक्शन और है मेरे पानी का, पर अभी वो ख़राब है, पता नहीं कुछ है उसमें प्रॉब्लम, इसीलिए करीब 4-5 रोज़ से चल नहीं रहा है। एक ही पानी से काम चला रहे हैं। तो शायद बन जाएगा तब मेरा राहत हो जाएगा। फिर ये पानी नहीं भी चलाऊँगी तो भी मेरा आराम से हो जाएगा, वो पानी चलेगा तो। क्योंकि इस टाइम मुझे बच्चों का लंच बनाना ही रहता है टाइम से। तो कभी कभी जब मेरा वो पानी चलता है, 2 पहले वाला जो है वो चलता है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि उस टाइम में सारा मेरा काम हो जाता है तो आराम से उसको भरती हूँ। सबसे ज़रूरी मुझे लंच का रहता है। छोटा बेटा का स्कूल रहता है, उसका बस रहता है, बस का मुझे ज़्यादा झमेला है। थोड़ा सा भी लेट होगा तो बस छूट जाएगा। और बेटी लोग का, और बेटा, बड़ा बेटा और बड़ी बेटी तो बाइक से, कभी टोटो से जाते हैं। उन लोग का उतना नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम तो सबका टाइम से स्कूल भेजना ज़रूरी है। तो लंच में लेट हो जाएगा तो वो ठीक बात नहीं है, इसलिए पहले मैं लंच बना लेती हूँ कंप्लीट करके, उसके बाद ही मैं सारा दूसरा काम में भिड़ती हूँ। तो देखिए चाय मेरा हो रहा है धीरे धीरे, तब तक मैं अपना पूड़ी तल लूँगी। पहले इसको अच्छी तरह से लोया करके बना के पहले पूरा बेल के मैं रख लूँगी। एक रहता है मदद करने वाला तो दूसरा बात है, लेकिन खुद से करना है तो पहले ये काम कर लेते हैं। सारा में मैं स्टफिंग भर के बेल के रख लूँगी, उसके बाद छानूँगी। उस तरह आसान होता है। तो बच्चों, गिन के बच्चों लोग के लिए पहले दे रही हूँ, बाकी के बाद में बनता रहेगा। तो तीनों बच्चों का मैं गिन के लोया कर ली हूँ। अब उसको मैं अच्छी तरह से उसमें स्टफिंग भर के बेल के रख लेती हूँ, तब छानूँगी।
और आटे में आप थोड़ा सा, अभी ठंड का मौसम है तो कसूरी मेथी, हल्का नमक डाल के अगर आटा लगाएंगे तो और भी टेस्टी बढ़ जाता है पूड़ी का। सादा पूड़ी बनाइए उसमें भी, या फिर कुछ भर के बना रहे हैं तो भी। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, कसूरी मेथी और हल्का सा नमक डाल के आटा लगाती हूँ। उस तरह पूड़ी का स्वाद देखिएगा, ये फ़ायदा भी करता है क्योंकि मेथी तो गर्म रखता है। तो इस तरह मैं कसूरी मेथी डाल के कभी कभी आटा लगाती हूँ, उसका पूड़ी बनाती हूँ। बच्चे लोग को भी पसंद आता है, तो कभी ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगता है। सादा पूड़ी के मुकाबले तो मुझे ये कसूरी मेथी वाला पूड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे भी खाइएगा तो टेस्टी अच्छा ही लगता है खाने में। तो ये देखिए मेरा भर गया। इसी तरह से मैं सारा बना लेती हूँ। और इधर चाय को ही देखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि चाय जब तक पूरी अच्छी तरह से पकता नहीं है तब तक स्वाद नहीं आता है। तब मैं पूड़ी तल ले रही हूँ। तो इधर मैं कढ़ाई चढ़ा ली और ये गर्म होगा तेल, तब तक मैं उधर सारा बेल के रख लूँगी। और तल रही हूँ मैं गैस पे, क्योंकि इंडक्शन पे उतना वोल्टेज रहता नहीं है। अभी सुबह के टाइम में सबके घर में इंडक्शन चलता होगा और भी काम होता होगा, इसी वजह से सुबह सुबह तो और भी ज़्यादा वोल्टेज नहीं आता है। दोपहर में बहुत ही अच्छा वोल्टेज रहता है, शाम को और सुबह को ज़्यादा नहीं रहता है वोल्टेज। तो ये देखिए छोटे छोटे पूड़ी मैं बेल रही हूँ, और सारे बेल के मैं रख लूँगी एक ही बार, फिर मैं आराम से तलूँगी। और एक बार मैं 3-3 पूड़ी करके तल रही थी, आराम से हो जा रहा था। छोटा छोटा है इसलिए, बड़ा बड़ा रहता तब तो नहीं होता। तेल भी मेरा काफ़ी कम है देखिएगा, फिर भी मैं 3-3 पूड़ी आराम से तल ली थी। तो सारा मैं पहले बेल के रख ले रही हूँ। ऐसे बेलिए डालिए तो उस तरह गर्म हो जाता है तेल, हड़बड़ी भी हो जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है तरीका। इसी तरह से मैं सारे कपड़े में बेल के बिछा लेती हूँ, पूड़ी बनाऊँ या फिर कुछ भर के। और उसके बाद एक टिप मैं अच्छी तरह से एक बार में डाल देती हूँ, फिर दोबारा ठंडा करके तेल को धीमा कर देती हूँ, फिर बेल के फिर छानती हूँ। इसी तरह मैं पूड़ी वगैरह जो भी बनाती हूँ तला हुआ, इसी तरह करती हूँ। ऐसे बेटी रहती है शाम के टाइम में, तो शाम को तो बेटी तल देती है मिल के, पर अभी तो वो स्कूल के लिए रेडी हो रही है तो उसको तो नहीं बोल सकती हूँ, मैं खुद से ही कर रही हूँ। तो देखिए 3-3 पूड़ी मैं डाल रही हूँ, और कितनी आराम से देखिए इतना सुंदर खिल के बनेगा सब गोल गोल शेप में। एक भी पूड़ी मेरा नहीं फटा था, क्योंकि इसका स्टफिंग में देखे थे आप, उसको अच्छी तरह से ओखली से मैं कूट दी थी, जो भी खड़े खड़े थे दाने डाल के, तो अच्छी तरह से मैश हो गया था। तो बहुत सुंदर बेला आया था, एक भी फटा नहीं था मेरा, और सारा मेरा खिला खिला बना था। तो ये देखिए, तो इसके साथ में बच्चों को सॉस दे दूँगी। और उन लोग का दूध भी गर्म कर दी हूँ, तो दूध में सबका मैं हॉर्लिक्स बॉर्नविटा जो भी डालेंगे वो डाल के मैं दे रही हूँ। तो फिलहाल पहले इसको मैं निकाल लेती हूँ सब। ये लोग को देख के सबसे पहले स्कूल भेजाती हूँ, तभी मैं चाय आराम से पीती हूँ, क्योंकि अभी पीने से फ़ायदा, इधर आप कीजिएगा तो उधर पानी वगैरह सब आपको भर के देना पड़ता है। ये लोग तो रेडी होते होते ये लोग का टाइम हो जाता है। तो ये मैं दिखा रही हूँ देखिए, इतना बच्चे लोग का लंच के लिए हो गया, बाद में हम लोग अपना नाश्ता के लिए बनाएंगे, मेरा और हस्बैंड का। छुटकी को मैं सादा रोटी दूंगी, तेल वाला ज़्यादा नहीं देती हूँ। कभी कभी पूड़ी 1-2 देती हूँ, 2-3 दे देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि तेल वाला नहीं ज़्यादा देना चाहिए। तो ये मेरा चाय हो गया था, और अभी मैं देखिए सारे लंच उंच भर के उसके बाद बैठ के चाय पीऊँगी। अभी था टाइम, अभी बच्चे तैयार हो रहे थे, तब तक हम लोग पी लेंगे। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और ये तो महारानी यहीं खड़ी रहती है, चूहा नज़र आ रहा होगा इसको, चूहा को देखते रहेगी, बिस्किट खा लेगी। बिस्किट अभी दिए थे, शायद दिए कि नहीं दिए याद नहीं है, लेकिन यहाँ है बिस्किट तो ज़रूर खाती है रोज़। तो अभी बिस्किट इसको नहीं दिए थे, अभी दे रहे हैं, क्योंकि सुबह में यहाँ आएगी तो समझिए इसको बिस्किट खाना ही है, तो वो मैं दे देती हूँ, इसको खा लेगी। फिर उसके बाद हम लोग अपना बैठ के चाय पियेंगे। तो ये मैं अपना चाय इंजॉय कर रही हूँ रज़ाई में घुस के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है,
तो काम के चक्कर में इधर उधर चलना पड़ता है। रज़ाई में लगता है कि जाके बैठे रहें, रज़ाई में बैठने से काम तो चलेगा नहीं। हस्बैंड लोग तो आराम से बैठ के अपना वहीं पे मोबाइल देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, चाय पीते हैं। वो लोग का तो ठीक है, पर हम लेडीज़ का तो भाई इस तरह करने से गुजारा है नहीं। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है शाम का टाइम, देख सकते हैं। और मैं क्या की हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद देखिए चूल्हा जला रही हूँ। देखते हैं, देखिए जला तो मैं दी हूँ, कल भी जलाई थी पर कल जला नहीं। आज देखते हैं क्या होता है। हल्का हल्का कोयला वाला आग था, उसमें आग लहर रहा था तो मैं पोड़ा डाल दी हूँ। देखिए तो अगर जल जाएगा तो इसको अंदर लेके आऊँगी, नहीं जलेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन लग रहा है जल जाएगा, क्योंकि था कोयला में जब आग पकड़ लेता है तो बहुत ही अच्छा जलने लगता है। तो उस तरह जल रहा था। थोड़ी देर के बाद देखने आऊँगी, फिर लेके अंदर आ जाऊँगी। सो गई थी, देखिए सो के उठी हूँ तो ठंड लग रहा था, इसलिए मैं चूल्हा जलाई हूँ। कितना बजा, 4:30 हो रहा है अभी। तो चलते हैं। बर्तन तो मैं धो ली हूँ, गीजर से पानी लाई, गर्म पानी। उसके बाद देखिए थोड़ा सा था, ज़्यादा बर्तन नहीं था। सारा मेरा सिंक क्लीन हो गया है। बस अब खाना बनाना है, तो खाना के लिए तैयारी करूँगी। थोड़ी देर पहले बैठती हूँ, बहुत टाइम है, 4:30 बज रहा है। तो आज सोयाबीन आलू का सब्जी, रोटी, यही सब बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, तो आराम से बनाएंगे। अभी थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। चाय पीने का मन हो रहा है, लेकिन चाय मैं दोपहर में 3 बार पी ली हूँ। सुबह में 2 टाइम, एक बार दोपहर में, तो मैं फिर अब नहीं पीऊँगी। तो थोड़ा देर बैठ के आराम करके उसके बाद खाना में बढ़ूँगी। और देखिए धोबी मेरा कपड़ा दे के गया है। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं प्रेस वाले, ये सबको लगाना है अलमारी में, इकट्ठा करके सब लगा देंगे। और बहुत दिन से रखा हुआ था उधर, तो देखे ही होंगे आप लोग। कभी पार्टी में हमें जाना हो रहा था रोज़, कभी एंगेजमेंट में, कभी शादी में। तो उस सब में सारा जो पहने हैं बच्चे लोग, वो सब इकट्ठा करके धो के रखी हुई थी। आज टाइम मिला है। धोबी कहीं गए हुए थे, जो हम लोग का धोबी हैं वो गांव शायद गए थे, तो आए हैं आज। तो सुबह में दी थी, शाम को ये कपड़ा दे के गए हैं। तो इसको मैं लगाना है, इसको लगा दूँगी। और बैठेंगे क्या, काम तो इधर उधर देखेंगे तो काम पड़ा ही रहता है। तो बैठने का फुर्सत है नहीं। चलिए जल्दी से सब कपड़ा लगा देते हैं। और देखिए हमारे बाहर में जो एक्सपायर किए थे एगो बुजुर्ग, उन्हीं का आज है भोज। तो ये देखिए पंडाल बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, सारे लोग हैं। छोटा सा पंडाल है, आज ही है उनका शायद भोज, तो उसी का सब तैयारी हो रहा है। मैं अपना सारा कपड़ा वगैरह रख देती हूँ। देखिए बच्चे लोग ये सारे लोग खटिया उटिया ऐसे ही छोड़ दिए हैं। ठंड के दिनों में खटिया बहुत काम देता है। ये देखिए सारा कुर्सी वगैरह, इसको अपनी जगह पे ये मैं ले जाती हूँ किचन में। इसको किचन में बिछाएंगे, क्योंकि आज चूल्हा में किचन में ही रखूँगी, बीच वाले रूम में नहीं। आज का कुछ कपड़ा था वो यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए। तो उसको सुबह में फोल्ड करेंगे। अब शाम हो गया, क्या क्या करें। आज चूल्हा यहीं पे रखूँगी मैं, किचन में। देखते हैं कहीं पे जगह हो तो रख दूँगी।
चाय तो पीने का मन कर रहा है, चलिए बना के पी ही लेते हैं थोड़ी सी चाय। तो बनाते हैं। चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। देखिए मेरा चूल्हा कितना सुंदर आ गया है। तो चलते हैं, खाना बनाते हैं और अब आराम से एंजॉय करेंगे चूल्हा का, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है कि अभी इसका बहुत ज़्यादा याद आता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय एंड टेक केयर।